अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हुमा। आई होप सो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके सामने एमयू और जामिया की जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़े और मेरे साथ इसको कंटिन्यू करें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको हमें करना है और उसी के लिए हम आए हैं और आपको कराने के लिए फ्री लेक्चर हमारी वीडियो से के थ्रू डली रहे हैं चैनल पर, और लाइव सेशन के थ्रू हम पांचों सब्जेक्ट करते हैं। आप हमारे कांटेक्ट में आइए और हमसे राब्ते में आइए, हम बताएंगे आपको डिटेल में सारी चीजें। आज आपके सामने क्लास 9th वालों के लिए सबक नंबर 4 लेकर आई हूँ, लो फिर बसंत आई। ये एक नज़म है स्टूडेंट, जो कि हाँ मौसम के रद्दो गुबार से है। मौसम जो हमारे हिंदुस्तान में 5 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, सदाबहार, जो कि इसको बसंत भी कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अपनी अपनी थ्योरी के थ्रू होती है। तो उसी की नज़म को हम जो लाइनें शायर ने पिरोई हैं मोतियों की तरह, जो बहुत खूबसूरत उसको डिफाइन करा है, उसी चीज को मैं आपको बताऊंगी। शायर कह रहा है, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। यानी कि देखिए हमारे मौसमों में फिर बसंत आ गई, बरसात आ गई और सदाबहार आ गई और फूलों पे खुशनुमाई छा गई, यानी कि रौनकें छा गई। चलो बेदर्द रंग लब अब आगे गंगा, लबे आगे गंगा, यानी कि चलो अब बेरंग हुए ये सारे जो बेरंग थे वो अब रंगदार हो गए, खिलखिलाकर खुशबूदार हो गए ये फूल। तो वो उसी को कह रहा है, बजे जल तरंग मन पर उमंग छाई, लो फिर फूलों पे रंग लाई। यानी कि जो बेहाल थे, बदरंग थे, वो तरंग हो गई, मन में उमंग छा गई, फूलों पे रंग आ गई। बसंत का ये चैप्टर जो है उसकी आगे की लाइन है, खेतों का हर चरण, खेतों का हर चरण, बागों पर हर परंद। यानी कि खेतों का जो भी चरिंदा है, चलने वाला है, उसमें भी उमंग आ गई, वो भी चलने में एक्साइटेड हो गया, वो भी तेज दौड़ने लगा। और बागों में हर परिंदा, यानी कि बागों में जो परिंदे थे, उड़ने वाले थे, उनमें भी जो है वो रौनकें आ गई। कोई करम खेज, कोई नगमा रेज, फिर हो गया जिंदा बागों का हर परिंदा। यानी कि कोई भी गरम खरेज, यानी कि कोई भी गरम जो थी वो चीजें थी वो भी खरेज हो गई, और कोई नगमा रेज, यानी कि जो चीजें थी वो भी बहुत खूबसूरत हो गई। फिर हो गया जिंदा बागों का हर परिंदा, यानी कि फिर हो गया वो जिंदा, जो मुरझाया हुआ था, जो खामोश था, वो भी खिल उठा और बागों में खेलने लगा। खेतों की हर चरिंदा, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। यानी कि सरसों जो थी वो फूल चुकी है, वो भर चुकी है अपने दाने दाने में, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। ये जो लाइनें हैं वो काफी बार रिपीट हुई हैं। और लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, यूं ही नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, अ, यूं ही शाद शाद गोया गोया रहेगी परसों, फूली हुई है सरसों, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई। ये खूबसूरत नज़म जो लिखी है वो हफीज जालंधरी साहब ने लिखी है। इसके जो शायर हैं वो हफीज जालंधरी साहब हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब हैं वो भी मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ। बसंत को उन्होंने काफी अच्छी नज्म की लाइनों में पिरोया है। मेरे साथ साथ इसके सवाल जवाब को नोट डाउन कीजिए। कुछ भी आपको पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी। और फ्री लेक्चर तो मेरे डे बाय डे डल ही रहे हैं, उससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो वो आप मैसेज बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में कर कर मैं उसका आंसर भी दूंगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। शायर ने सवाल सबसे पहले कहा है इस चैप्टर का, लो फिर बसंत आई। नज़म किस शायर की लिखी हुई है? तो है जनाब हफीज जालंधरी की लिखी हुई है। बसंत का मौसम कब आता है? बसंत का मौसम चपित से बासीखी, यानी वेस्ट मार्च से आखिर मई तक रहता है। आइए इसको नोट डाउन कराती हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई,
नज़म, जनाब, हफीज, जालंधरी की लिखी हुई है। सेकंड है इसका मेरा जवाब, बसंत, बसंत का मौसम शपथ से बैसाखी, बैसाख यानी वस्त मार्च से आखिर मई तक रहता है। इसका थर्ड है, सरसों कौन सी बात पूरी हुई है, सरसों खुशी के मारे हर बात भूली हुई है। फोर्थ है हमारा, बसंत में चरिंद और परिंद किस हाल में रहते हैं। तो बसंत में हर चरिंद और परिंद को एक नया जोश आ जाता है और हर तरफ नगमाए गाते फिरते हैं, उछल कूद करते फिरते हैं और तेज तेज इधर से उधर घूमते हैं। तो ये चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब थे वो मैंने आपको कराए हैं। आई होप सो आपकी समझ में आया होगा। और अगर कोई भी XYZ आपके आसपास जो फ्रेंड सर्किल वगैरह या कलीग हैं आपके, तो वो जो लाइव जो कि ऑनलाइन का सेटअप ढूंढ रहे हैं, बाहर रहते हैं, आउट ऑफ दिल्ली अलीगढ़ से बाहर रहते हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कांटेक्ट के थ्रू हमसे ऑनलाइन सेशन के थ्रू हमसे आइए, हमारे हम लाइव सेशन के थ्रू पढ़ाएंगे बच्चों को और बहुत अच्छे से कराएंगे, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है। डिटेल में एक एक चीज़ आपको बताऊंगी और बहुत सारी चीज़ें मैंने इस सेशन में इंक्लूड की हैं जो आपको लाइव सेशन के थ्रू पढ़कर ही बेनिफिट मिलेगा इसका। तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है हमारे साथ, टफ भी है लेकिन हम उसको इजी कर कर आपको कराएंगे और बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कराएंगे। अल्लाह हाफिज।